सत साहेब नमस्कार। आप सब लोगों का स्वागत है चाइनीज एक्यूप्रेशर की ऑनलाइन क्लास में। मैं दीपक त्यागी आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चाइनीज एक्यूप्रेशर। चाइनीज एक्यूप्रेशर का बेस है 5 एलिमेंट। आप लोगों में सुजोग में आपने पढ़ा है यिन और यांग, यिन ऑर्गन और यांग ऑर्गन, जिसमें 6 यिन ऑर्गन होते हैं और 6 यांग ऑर्गन होते हैं, है ना। तो चाइनीज एक्यूप्रेशर में यथा ब्रह्मांड यथा पिंड, जैसा हमारा ये ब्रह्मांड है ऐसे ही हमारा शरीर है। 5 तत्व से मिलकर संसार बना है, आप जानते हो, वायु, अग्नि, जल, आकाश, मिट्टी, ठीक है ना। इसी प्रकार ये हमारा शरीर बना है 5 तत्वों से। 5 तत्व बाहर भी हैं तो अंदर भी हैं। ये 5 एलिमेंट ही हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। बॉडी का फंक्शन, ऑर्गन, कोई भी बॉडी में वस्तु है तो वो 5 एलिमेंट पर ही डिपेंड होती है। 5 एलिमेंट से संबंधित कुछ एनर्जी होती है जो आपको इसमें बताया जाएगा। इनके इम्बैलेंस होने से ही बॉडी असहज महसूस करती है, बीमार महसूस करती है। जैसे मिट्टी तत्व एक्सेस हो जाए किसी में तो थुलथुला शरीर हो जाएगा, मोटापा हो जाएगा। तो अगर वहाँ पर उसको एलिमेंट को, मिट्टी तत्व को, अर्थ को कम कर दिया जाए, सीडेट कर दिया जाए और जो उसकी कंट्रोलर एनर्जी है उसको बढ़ा दिया जाए तो पेशेंट बैलेंस होकर के उसकी एनर्जी 5 एलिमेंट वो ठीक महसूस करेगा, है ना। बस हमें जानने की आवश्यकता है कि वो 5 एलिमेंट कौन से हैं, किस ऑर्गन को वो कंट्रोल करते हैं, है ना। कौन कौन सी वो एंडोक्राइन ग्लैंड है जो किस ऑर्गन के द्वारा कंट्रोल हो रही हैं या उनको कंट्रोल करती है, बॉडी के किस सिस्टम को कंट्रोल करती हैं। 5 एलिमेंट से संबंधित वो 5 एनर्जी कौन सी हैं, वो बिंदु कौन से हैं जिस पर हम सीडेट टोनिफाई करके पेशेंट को ठीक करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम शुरू करते हैं। जो 5 एलिमेंट है इसकी एक टेबल होती है, उससे शुरुआत करेंगे। लिख लीजिए आप भी, रजिस्टर कहाँ है आपके, पेन और रजिस्टर लेके बैठिए आप, ऐसा मत करिए। या बाद में लिख लीजिएगा, आपकी इच्छा है। चल क्यों नहीं रहा है, निकालना ड्रॉप थोड़ी सी इस पे डालो आप। ठीक है, दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ऑर्गन, ठीक है। यिन और यांग ऑर्गन आपको बताइए, सीरियल वाइज जो आपको लिखवाए थे हमने। बताइए नाम सबसे पहले। लीवर। लीवर,
लीवर, ठीक है ना। उसके इसका यांग ऑर्गन गॉल ब्लैडर, ठीक है। शॉर्ट में लिख देते हैं जीबी, क्योंकि अब आप एडवांस सीख रहे हैं तो थोड़ा आपको एडवांस भी अब बनना ही पड़ेगा। तो लीवर को LIV, गॉल ब्लैडर GB, इसके बाद हार्ट, इसका यांग ऑर्गन SI, पेरिकार्डियम है ना, ट्रिपल वार्मर। ये टेबल समझ में आ जाएगी तो सब जितना भी ट्रीटमेंट किया जाता है चाइनीज एक्यूप्रेशर में उसका बेस यही होता है। टेबल से हम डायग्नोज करना सीखेंगे। ट्रिपल वार्मर, और इसके बाद नोटनेस के बाद स्प्लीन है ना, SP, स्टमक, लंग्स, LI, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी और EOB, ठीक है। इसके बाद एलिमेंट, किस एलिमेंट से कौन सा ऑर्गन बना है उसको जानेंगे। तो चाइनीज, जैसे आपने सुना है वायु, अग्नि, मिट्टी, जल, आकाश, तो वायु को इन्होंने चाइनीज एक्यूप्रेशर में वुड, लकड़ी नाम दे दिया है, ठीक है ना। तो लीवर और गॉल ब्लैडर एक एलिमेंट से संबंधित 2 ऑर्गन होंगे। लीवर, गॉल ब्लैडर, इसके सामने आप लिखेंगे वुड, ठीक है। यानी कि लीवर और गॉल ब्लैडर वुड यानी कि लकड़ी को कंट्रोल करेंगे। पेड़ से जो एलिमेंट है वुड, उससे बने हैं लीवर और गॉल ब्लैडर शरीर में, ठीक है ना। एनर्जी, वुड की क्या एनर्जी होती है, पेड़ की क्या कार्य होता है पेड़ का, बताइए दिव्या जी। हाँ, विंड देना, विंड देना, तो इसकी एनर्जी होगी विंड। समझ में आ रहा है। फिर इसमें आपको डायग्नोज बताई जाएगी, विंड को आप कैसे पहचानेंगे बॉडी में। तो आप कैसे, जैसे हवाएं चलती है बाहर, कैसे पहचानते हो, दिखाई थोड़ा ही देती है, मूवमेंट। हाँ, तो कहीं भी अगर मूवमेंट बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो आपका ध्यान जाएगा लीवर, गॉल ब्लैडर पर, तो आप उसको अच्छी तरह से ट्रीट कर पाएंगे पेशेंट को, ठीक है। कलर, उनका सबका एक कलर भी होता है, ठीक है। तो जो वुड है क्या कलर होता है, ग्रीन। लीवर की अपनी जो सेल्फ एनर्जी है वो विंड है। अगर आपको वो टोनिफाई करनी है तो आप लीवर के कोरस्पोंडेंस पे जाएंगे और ग्रीन कलर उस पर लगा देंगे तो विंड एक्सेस हो जाएगी, वहाँ पर लीवर एक्सेस हो जाएगा, ठीक है ना। स्टिमुलेट करना है लीवर को। कोई बच्चे हैं आजकल बहुत ज़्यादा खाते हैं जैसे बाहर का, या बड़े भी खा लेते हैं कई बार, तो लीवर को स्टिमुलेट कर देना चाहिए। उनके लीवर के पॉइंट पे ग्रीन कलर लगा के उनकी आई साइड और लीवर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं आप, ठीक है, लीवर के कोरस्पोंडेंस पे जा करके। अच्छा जी, कलर हो गया ग्रीन। इसके बाद टेस्ट आएगा, टेस्ट के बाद एज आएगी। इमोशन आएगा,
एज आएगी, ईयर आएगा, ठीक है। तो वुड पहले इनको कंप्लीट कर लेते हैं कलर तक। वुड के बाद पेड़ से वायु उत्पन्न हुई है ना, उसका गुण है वायु देना, ठीक है ना। और पेड़ से फिर नेक्स्ट एलिमेंट इसका क्या होगा, हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जब हम पेड़ को जला देंगे तो उससे अग्नि उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो ये फायर, इसका जो एलिमेंट आ जाएगा फायर। ठीक है, फायर का क्या कार्य होता है, बॉडी को हीट करना। बॉडी को क्या सब कुछ हीट करती है वो संसार में, उसको अग्नि को गर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। हीट इसकी एनर्जी होगी, ठीक है। हीट, और कलर क्या होगा इसका, रेड। अग्नि रेड होती है ना, रेड इसका कलर होगा। क्लियर है। और हाँ, आगे चलेंगे। फायर के बाद क्या होता है, बहुत अधिक गर्मी। एक गर्मी होती है, कहीं पे आपने गर्मी को उत्पन्न कर दिया है किसी भी चीज़ से, कोई कागज़ को जलाया या किसी भी चीज़ को, वस्तु को जलाया आपने अग्नि, और आप वहाँ पर खड़े रहेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी आपको हीट लगने लगेगी। फिर आप उसको बंद करने की कोशिश करोगे, जैसे हीटर जला लेते हैं ना, अग्नि उत्पन्न हो गई, फिर बहुत ज़्यादा उसकी एक स्टेज आती है कि वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर वो आपको कम करना पड़ता है। हल्की हल्की है तो ठीक है, और ज़्यादा हो गई तो वो नुकसान करेगी। दूध आपको गर्म कर रहे हैं, अग्नि ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक उस पर रखा रहेगा तो हॉटनेस आ जाएगी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी और उसको ख़राब कर देगी, काला कर देगी दूध को, रोटी को। इसी प्रकार बॉडी में जो हीट का लेवल होता है, फेस पे ग्लो आएगी, सुंदरता आएगी, और ज़्यादा हीट आ जाए तो ब्लैकनेस आ जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। तो इसके बाद का जो एलिमेंट है वो भी फायर ही है, ये भी फायर से ही बने हुए। एनर्जी हो जाएगी हॉटनेस, ठीक है ना। एलिमेंट फायर ही रहेगा, क्योंकि फायर से ही तो हॉटनेस, हीट भी उसी से आएगी और हॉटनेस भी उसी से आएगी। ठीक है राहुल जी। कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है बात, कोई बात नहीं। इसके बाद अग्नि से, जब अग्नि शांत हो जाती है, लकड़ी आपने जलाई, पेड़ को जलाया, अग्नि शांत हो गई, उसमें से क्या उत्पन्न होता है, मिट्टी, अर्थ। ठीक है, वेरी गुड दिव्या जी, आपका ब्रेन सही दिशा में जा रहा है। EARTH, अर्थ। तो स्प्लीन और स्टमक, स्प्लीन यीन ऑर्गन है और स्टमक यांग ऑर्गन है। ये मिट्टी तत्व को बॉडी में बैलेंस रखते हैं। यीन में स्प्लीन बैलेंस रखेगा और यांग में स्टमक बैलेंस रखेगा, एक तराजू की पलड़े की तरह। यीन और यांग दोनों बैलेंस करना है। अगर स्टमक में डेफिशिएंसी हो गई तो वो क्या आ जाएगी, स्प्लीन में एक्सेस हो जाएगी, तो स्प्लीन का फंक्शन में प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। फिर उसको हम बैलेंस करते हैं डायग्नोस करके। ये चाइनीज एक्यूप्रेशर का कंसेप्ट है। अर्थ, अर्थ का कलर क्या होता है, येलो। नहीं, एनर्जी, ह्यूमिडिटी। जब बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाती है मई जून में, तो जुलाई अगस्त में क्या हो जाता है, फिर जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, ह्यूमिडिटी हो जाती है ना। तो अर्थ, इसलिए हमने ये सीरियल वाइज आपको इसलिए लिखवा रखे हैं कि आपको आगे दिक्कत ना आए समझने में। इसी उसमें लिखवाए थे ना आपको, लीवर, गॉल ब्लैडर, इसलिए लिखवाए जाते हैं वो। तो इसकी एनर्जी होगी अर्थ की ह्यूमिडिटी।
ह्यूमिडिटी, चिपचिपाहट। शरीर में अगर कहीं पे आप ह्यूमिडिटी फील करते हैं, चिपचिपाहट, पसीने आ रहे हैं, पीले पीले बिल्कुल, कपड़े भी जिसमें येलो हो जाते हैं ना, कुछ तो नॉर्मल आते हैं, उसका क्या मतलब है कि वहाँ पर ह्यूमिडिटी एक्सेस है बॉडी के अंदर। ठीक है। पीले हो गए हैं आप, पीलिया हो गया आपको, आंखें पीली हो रही हैं आपकी, इसकी एनर्जी क्या होगी? हाँ, हॉटनेस की एनर्जी, वो कलर लिख लेते हैं, ऑरेंज कलर, ये इसका होगा हॉटनेस का, ऑरेंज कलर है ना, और इसका येलो। ठीक है। इसके बाद लंग्स और एलाई, अर्थ, मिट्टी की जब हम खुदाई करते हैं, कई बार गवर्नमेंट भी खुदाई करवाती है, तो उसमें से मेटल निकलता है। ये आप भी देखते हैं, हमने देखा है, किसान व्यक्ति हम जब मिट्टी को खोदते हैं या कोई मकान बनाते हैं तो उसको खोदना पड़ता है, तो उसमें से मेटल निकलता है, धातु, है ना। तो अर्थ से जो नेक्स्ट एलिमेंट है लंग्स और एलाई का, वो होगा मेटल। ठीक है ना। आकाश तत्व को इन्होंने मेटल का नाम दिया है, मेटल। जैसे वायु को वुड का पेड़ मान लिया और आकाश तत्व को मेटल, लंग्स और एलाई। इसके बाद जब किसी मेटल को गर्म करके पिघलाया जाता है, वो द्रव्य बन जाएगा उसका, लिक्विड। ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो एलिमेंट होगा वाटर। और वाटर से फिर वो पेड़ खड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। फिर वही सर्कल शुरू हो जाएगा, मृत्यु। प्रारंभ वुड से, एंड कोल्डनेस से मृत्यु, फिर जीवन। ऐसे सर्कल चलता रहेगा। जैसे परमात्मा कहते हैं कबीर साहब जी, कोट जन्म तुझे भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे। ऐसे ये है, बच्चा हुआ, अभी दिखाएंगे, इसमें एज भी लिखी जाएगी अभी आपको, देखना कितना मतलब ये मैच करता है। बहुत ही आनंद आता है इसको सीखने में और करने में भी। मेटल, मेटल का जो एनर्जी होगी सुखाना, ड्राइनेस। ड्राइनेस, मार्कर थोड़ा कम चल रहा है तो आप लिख लें इसको अच्छी तरीके से, ड्राइनेस। ठीक है। ड्राइनेस का कलर होता है वाइट और ब्राउन कलर। ब्राउन ही ज़्यादा यूज़ होता है, ब्राउन लिख लीजिएगा, ब्राउन एंड वाइट भी कर लीजिए। ठीक है। वाटर का क्या कार्य है? जल का कार्य क्या होता है? ठंडा करना, है ना, कोल्डनेस। इसकी एनर्जी होगी कोल्डनेस। और कलर होगा ब्लैक और ब्लू कलर, दो कलर इसके होंगे। एकदम से आपको कोल्डनेस को बढ़ाना है तो ब्लैक कलर, और धीरे धीरे काम करना है उस पर तो ब्लू कलर, नीला रंग। ठीक है। अब टेस्ट की बात करते हैं। जब बॉडी में लीवर और गॉल ब्लैडर एलिमेंट एक्सेस हो जाएंगे, यानी कि विंड ज़्यादा हो जाएगी, तो मुंह का टेस्ट क्या होगा? खट्टा, सावर, खट्टा, है ना। इसका टेस्ट होता है खट्टा। लीवर का जो टेस्ट होगा खट्टापन, है ना। और अगर किसी के मुंह का टेस्ट खट्टा है, कोई बताता है मुझे खट्टी खट्टी उल्टी आती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं लीवर इन्वॉल्व है। किसी को कड़वी कड़वी आती है ना, कड़वा कड़वा सा मुंह रहता है, वो टेस्ट किसका होगा?
हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो टेस्ट होगा इनका, बिटर टेस्ट, है ना। बिटर टेस्ट, अगर कोई पेशेंट कहता है मेरा मुंह सुबह सुबह उठ के खट्टा रहता है, फिर हम और आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। अगर मॉर्निंग में किसी का मुंह का टेस्ट है वो कड़वा रहता है तो उसके हार्ट में हीट है, वहाँ से आप कम कर देंगे, इसको पॉइंट आपको बताए जाएंगे। और एक कहता है कि मेरा तो पूरे दिन मुंह कड़वा रहता है तो उसके लीवर में हीट है, ठीक है। तो इसलिए हम ये इंटरव्यू लेते हैं पेशेंट का, आप देखते होंगे सारी चीज़ें पूछी जाती हैं बार बार, तो ऐसे आप ठीक करेंगे पेशेंट को। लीवर हीट एक्सेस के पॉइंट होते हैं, फिर आगे हार्ट हीट के पॉइंट होते हैं, उसको गर्मी को शांत करेंगे, ठीक है ना, कोल्डनेस को एक्सेस करेंगे, ऐसे होते हैं। जो हॉटनेस वाले हीट वाले पॉइंट हैं उनको सीडेट करेंगे, जो कोल्डनेस वाले पॉइंट हैं उनको टोनीफाई करेंगे कलर के द्वारा या मैग्नेट के द्वारा, है ना। तो ऐसे बैलेंस करेंगे एलिमेंट को। ऑरेंज, ये भी बिटर टेस्ट होता है, ठीक है। ह्यूमिडिटी, स्वीट टेस्ट, मीठापन आ जाएगा। मुंह में मीठापन है तो आपका ध्यान जाना चाहिए, या मीठा खाने को मन कर रहा है तो उस एलिमेंट की डेफिशिएंसी है, कहीं पर किसी ऑर्गन में डेफिशिएंसी है, उसका ह्यूमिडिटी का संतुलन बिगड़ गया है ना, मोटे मोटे हो जाते हैं। होता क्या है, स्प्लीन में डेफिशिएंसी हो गई है, सारी ह्यूमिडिटी स्टमक में चली गई तो एकदम से मोटे हो जाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे मोटा हो रहा है पेशेंट, व्यक्ति, तो स्प्लीन में ह्यूमिडिटी होती है, और एकदम से मोटा हो गया है तो स्टमक में ह्यूमिडिटी होती है। तो उसको हम आगे पढ़ेंगे कहाँ पर कमी है, फिर ये भी देखना है। मीठे को मन कर रहा है किसी का खाने के लिए तो आपका ध्यान जाना चाहिए ह्यूमिडिटी पे, एलिमेंट पे, वहाँ इम्बैलेंस है। फिर आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि स्टोमक में है कमी या एक्सेस है या स्प्लीन में डेफिशिएंसी है, उसको हम बैलेंस करेंगे दोनों ऑर्गन को, तो पेशेंट की काफ़ी बीमारियां उसी से ठीक हो जाती हैं कि प्रोटोकॉल से। समझ में आ रहा है। स्वीट टेस्ट, फिर आता है कैसेला, पंजट, लंग्स का पंजट एक टेस्ट होता है, पंजट टेस्ट, कैसेला जैसे आंवले का होता है ना। हाँ, नहीं वो कैसेला सा ही होता है, अजीब सा, बिना टेस्ट का कुछ वस्तु ऐसी होती है ना, अजीब अजीब सी लगती है वो, कैसेला। तो ये लंग्स पे ध्यान जाना चाहिए। कहते नहीं कोई स्वाद नहीं आ रहा, कुछ अजीब सा हो रहा है, ऐसे बताते ना। तो इसके बाद कोल्डनेस, साल्ट, नमकीन, साल्टी, ठीक है। तो जब पेशेंट का मुंह नमकीन हो जाएगा तो किस पे ध्यान जाएगा, कोल्डनेस पे, कहीं पे कोल्डनेस इम्बैलेंस है, ठीक है। अब इसका अगर ये बॉडी में लीवर, गॉल ब्लैडर या कोई भी एलिमेंट है एक्सेस हो जाता है बॉडी में, इसका हमारे इमोशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको जानते हैं, ठीक है। तो जब लीवर और गॉल ब्लैडर एक्सेस हो जाएंगे तो इमोशन पे आप कैसे पहचानेंगे, गुस्सा आएगा, एंगर। अगर किसी को एंगर आ रहा है तो उसमें लीवर और गॉल ब्लैडर डिस्टर्ब है, वहाँ पर ध्यान जाना चाहिए आपका, उसको बैलेंस करेंगे। बैलेंसिंग के भी पॉइंट होते हैं, उनको भी लगा के आप 2-3 महीने पेशेंट के काफ़ी रोगों में हेल्प कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। इमोशन होगा एंगर, लगता है इस मार्कर की लाइफ पूरी हो गई है, देखेंगे नेक्स्ट क्लास में नया एंगर, ठीक है। इसके बाद हार्ट, हैप्पी, कोई हंसता रहता है कोई अगर व्यक्ति हमारी तरह,
तो ध्यान जाना चाहिए कि हाँ हार्ट में हीट लेवल अच्छा है, ठीक है। हैप्पी, आप किसी से पूछते हैं भैया दर्द कैसा है, एक रो के बताता है ये दर्द है, ये बीमारियां हैं। एक से पूछो जी पेन कैसा है, कहाँ पेन है, यहाँ पेन है जी, है ना, यहाँ पे पेन है मेरे, हाँ बहुत दर्द रहता है जी मेरे। ऐसे मुस्कुरा के बात करेगा तो पता चल जाएगा हाँ हीट की, मतलब उसकी बॉडी में हीट का लेवल है ना। एंटी एनर्जी है, ड्राइनेस और कोल्डनेस, उदास हो जाएगा, मायूस हो जाएगा, है ना। हाँ सर यहाँ दर्द है, परेशान रहते हैं हम तो, बहुत दुखी रहते हैं, हल्की हल्की आवाज़ होगी, है ना। तो ड्राइनेस आ चुकी है उसमें, बहुत ही ज़्यादा डर है, क्या होगा, ये पेन आ गया है, वो हो गया है, तो ये यानी कि कोल्डनेस आ गई है, बिल्कुल ही लास्ट की स्टेज, मृत्यु की तरफ है। तो उसको ये भी बताइए, एक्यूप्रेशर बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये एक्यूप्रेशर को बनाने वाला कौन है, परमात्मा। तो इस बातों को मैं आपको भी कहना चाहता हूँ जो ऑनलाइन सीख रहे हैं, ऑफलाइन ये पॉइंट भी ठीक है, लेकिन परमात्मा की दया तो तभी काम करते हैं ये पॉइंट भी। इसलिए परमात्मा को पहचानना भी जरूरी है आप लोगों के लिए भैया, पढ़े लिखे व्यक्ति हो आप लोग भी। अपनी गीता को आप पढ़ सकते हैं, स्वयं उसमें लिखा होता है परमात्मा का नाम, शिव जी हैं, गणेश जी हैं, कबीर देव हैं, क्या हैं, तो उसको पढ़ा करें और अपना यहाँ से पीछा भी छुड़वाएँ। ये पॉइंट तो हमारे शरीर के लिए है, आत्मा का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो शरीर को चलाने के लिए है। आत्मा का फ़ायदा है जब हमारी 84 लाख योनियों से हम मुक्त हो जाएं, है ना, परमात्मा के पास सचखंड में चले जाएं। तो इसलिए शरीर की व्यवस्था है, अब इस पे दिन लगाए रखें, पूरा दिन इसी में लगे रहें, तो थोड़ा परमात्मा को भी जाने, भक्ति भी करते रहें, तो भक्ति से शारीरिक लाभ भी मिलते हैं और मुक्ति भी होती है। तो ये काम भी अच्छा करेंगे पॉइंट, है ना ये सब परमात्मा बनाया सिस्टम है कि हम यहाँ काल के लोक में अपनी मर्जी से आ गए, हम यहाँ दुखी होंगे, काल ने हमें कैद कर लिया, रोग होंगे, तो परमात्मा ने ये पॉइंट बना दिया हमारी बॉडी में। किसी व्यक्ति को उन्होंने बुद्धि दी, उन्होंने इसकी खोज कर ली, तो हमें सारा पूरा का पूरा क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। परमात्मा ही ठीक करते हैं जी, एक्यूप्रेशर ठीक करता है, परमात्मा ठीक करते हैं, ऐसे भाव रख के अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये नहीं कि मैं ही ठीक कर देता हूँ जी, मैं यूँ कर देता हूँ, मैं करे सो भूत है, कम बोल रहे सो देव। चलो जी नेक्स्ट चढ़ते हैं, लंबा टॉपिक हो जाएगा क्योंकि मेरी आध्यात्मिकता में रुचि काफ़ी रहती है परमात्मा की दया से। हैप्पी, और ये पेरिकार्डियम ट्रिपल वार्मर एक्सेस होगा, कैसे पता चलेगा, जॉय यानी कि आनंद है, आनंद ही आनंद। हम भी कई बार कहते रहते भाई आनंद ही आनंद है, परमानंद की स्थिति बनी हुई है। तो हो सकता है ये फेस एकदम ग्लो मारेगा, शाइनिंग आएगी, तो हॉटनेस एक्सेस है, ध्यान रखें ब्रेन का बीपी हाई ना हो जाए कहीं, है ना। तो इससे ये भी पता चलता है, ज़्यादा आनंद भी नुकसानदायक है, इससे पता चलता है कि भाई हीट का लेवल है, कहीं बीपी वगैरह जंप ना हो जाए। हॉटनेस लिए बैठा है व्यक्ति, समझदारी पूरी, तो वो अगर नीचे भी हो जाए, नीचे के ऑर्गन में भी अगर हॉटनेस आ जाए किडनी में, तो ब्लास्ट हो जाएगा। और कोल्डनेस है तो उसको रोक के रखेगी। अगर बैलेंस है हॉटनेस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुद्धि भी है बंदे में, और नीचे ऑर्गन्स में यूरिन ब्लैडर और उसमें कोल्डनेस भी है, उसको रोक के रखी हुई है। और नीचे भी अगर हीटर जल गया और ऊपर भी हीटर है तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, ये इनकी डेफिशिएंसी, फायर एक्सेस हो जाएगी। तो दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी है, कोल्डनेस भी और फायर भी। और फायर कम हो के कोल्डनेस ऊपर चली गई तो भी हार्ट में स्वेलिंग, पानी भर गया, है ना, लंग्स में पानी पानी, ऐसे आप ठीक करेंगे पेशेंट को डायग्नोज करके। स्प्लीन और स्टमक, जब ये बॉडी में एक्सेस हो जाएगा अर्थ एलिमेंट, आप कैसे पहचानेंगे, हाँ मतलब आप देख लेना औरतों को सोचती रहती हैं, चिंतन, वरी, क्या होगा बेटी का, बेटे का क्या होगा, ऐसे जब वो सोचती रहती हैं तो मोटी हो जाती हैं, उनमें एक्सेस हो जाएगा अर्थ ऑटोमेटिक ही। किसी में अर्थ है तो विचार ज़्यादा आएंगे, उसमें सोचेगा ज़्यादा, चिंता हो जाएगी। और अगर एक कमज़ोर व्यक्ति है और लगातार सोच ही रहा है तो धीरे धीरे वो अर्थ एलिमेंट को डिस्टर्ब कर लेगा और मोटा हो सकता है। तो लेडीज़ें ज़्यादातर मोटी रहती हैं, ये करना है सुबह का नाश्ता, दोपहर का, रात का, कोई कह रहा है नमक कम है, कोई ज़्यादा है, सोचने का काम ज़्यादा हो जाता है, चिंता लगी रहती है, क्या बनाना है, क्या करना है, उसका कैसे होगा, है ससुराल में भी मायके भी, तो वो एलिमेंट उनका ज़्यादातर डिस्टर्ब हो जाता है। वरी,
हो गया वरी। समझ में आ रहा है शोएब जी? ठीक है, वरी, स्प्लीन और स्टमक। इसके बाद लंग्स और एलाई, ठीक है ना। ड्राइनेस, दुखी, कोई कहता है मतलब मन दुखी हो रहा है। एक हमारे पास भी आती है ना पेशेंट, वो शाम के टाइम आई थी, मन दुखी सा रहता है। और कोल्डनेस, हाँ सैडनेस, सॉरी ड्राइनेस जो मैंने एनर्जी लिख दी है। सैडनेस, लंग्स और एलाई एक्सेस हो जाएंगे तो सैडनेस आ जाएगी, और किडनी और यूबी एक्सेस हो गए तो बॉडी में डर उत्पन्न हो जाएगा, फियर। अब इनकी एज क्या होती है, तो पहले में एज लिखनी चाहिए थी, उसके बाद इमोशन, तो ज़्यादा क्लियर हो जाता, लेकिन अभी भी हो जाएगा। 1 से 10 साल। आपने देखा है बच्चों में वो वायु की तरह ही चलेंगे उनका व्यवहार। 1 से 10 साल आपके पास कोई भी बच्चा आता है, बच्चे होते हैं 1 से 10 साल में, तो कोई भी आता है तो आपको लीवर और गॉल ब्लैडर पे बिना सोचे समझे उस पर काम करना है, क्योंकि उसका 1 से 10 साल क्या एलिमेंट लेके आ रहा है, लीवर और गॉल ब्लैडर। और हमने तो ये भी देखा है कि जो इनका टाइम होता है, ईयर अभी लिखवाएंगे आपको, लीवर गॉल ब्लैडर का जनवरी फरवरी जैसे टाइम होता है, तो अधिकतर उसमें फिर बच्चे ही आएंगे, उनको कोई प्रॉब्लम होती है। आप भी देख रहे हैं 20 के आसपास कोई बच्चे आ रहे हैं हमारे पास, पेट खराब है, चक्कर आ रहे हैं, वो आने लगते हैं बच्चे। कल भी आए हैं 2 यंग, तो हाँ, तो उसमें देखना वो डिस्टर्बेंस होता है उनको। एक बच्चे को लेके आए थे परसों, मेंटल प्रॉब्लम थी, विंड ला रही है, उनको एनर्जी खींच के लाती है। सो आप देखेंगे ह्यूमिडिटी में अगस्त सितंबर में जब मंथ होता है तो उसमें ह्यूमिडिटी वाले पेशेंट ज़्यादा आएंगे, तो उनको एनर्जी लाती है खींच के, चलो मेरा इलाज कराइए आप। ह्यूमिडिटी है, अगस्त सितंबर ह्यूमिडिटी का समय आया, उसमें ह्यूमिडिटी और एक्सेस हो जाएगी तो वो पागल हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा उस बीमारी से। किसी में कोल्डनेस है, सर्दी आती है, मर गया, ठंड हो रही है, कहीं हैं ऐसे लोग, तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर इधर उधर भागते हैं, उनकी बीमारियां बढ़ जाती हैं। गर्मी आती है, थोड़ी शांत हो जाती हैं। ऐसे पहचानेंगे आप। ठंड बढ़ी है तो फिर कहाँ बढ़ी है, लीवर में है, गॉल ब्लैडर में है, स्प्लीन में है, कहाँ पर बढ़ी हुई है। आप इसको ध्यान में रखते हुए अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाएंगे, स्टडी करेंगे और लोगों की सेवा करेंगे, ठीक है। तो क्लास हमारी ये ऑफलाइन ऑनलाइन चलती रहती हैं, तो आप इस नॉलेज को आगे भी लेना चाहते हैं, इस टेबल से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका पूरा सहयोग किया जाएगा। 1 से 10 साल क्लियर आ रही है ना जी समझ में। इसके बाद फायर का जो समय होता है 10 से 11 से 20 साल, बॉडी में फायर होती है, ठीक है। 11 से 20 साल आपने देखा है कि वो पिंपल्स वगैरह निकलने लगते हैं। कोई सपने देखता है मुझे डॉक्टर बनना है, 11 से 20 साल के बीच में ही बच्चे टारगेट बना लेते हैं, मुझे IPS बनना, IAS की तैयारी करनी है, मुझे ND उसमें जाना है, किसी भी उसमें फ्यूचर में अपना विचार करते हैं। तो जो ज़्यादा सपने देखता है, सपने संबंधित किससे हैं, अग्नि से। कोई वर्ग व्यक्ति भी कहता है मुझे सपने बहुत आते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं फायर एक्सेस है, लीवर में, हार्ट में, कहीं ना कहीं। फिर वो अलग अलग सपने आते हैं, जब आगे पढ़ेंगे ना, अब इस तरीके के सपने हैं तो इस एलिमेंट से संबंधित है, इस तरीके के सपने आ रहे हैं तो वो डरावने तो किडनी से संबंधित है, ऐसे ऐसे करके हम उसको ठीक करेंगे, वहाँ से अग्नि को कम करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो पेशेंट की काफ़ी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं, ठीक है। तो डायग्नोज काफ़ी हद तक हमारी इस टेबल से अच्छी हो जाती है। पेरिकार्डियम फिर आएगा 21 से और 20 साल तक, वो 30 साल तक, 21 से 30, 31 से 40 और 41 से 50 और 51 से 60। 11 से 20 साल फिर आ जाते हैं 21 से 30, हॉटनेस आ जाएगी, यानी कि ग्रोथ पूरी हो जाएगी 30 तक। जिसको जितनी हाइट उसकी बढ़नी है, मसल्स वगैरह सब, दांत वगैरह
दाढ़ जो बाद के वो होती है, दांत होते हैं ना बाद में निकलते हैं, वो भी निकल चुके होते हैं, अकल भी आ चुकी होती है, जो आना होता है उसमें आ जाता है, पूरा मैच्योर हो जाता है बंदा, ठीक है ना, 1 से 30 साल तक। फिर डाउन फ्लो शुरू हो जाता है इसका 30 के बाद। 30 के बाद क्या होता है, तो इसमें बिल्कुल सेट हो जाएगा 30 तक, ब्याह शादी सब हो जाएंगे। अगर इस टाइम में नहीं होती तो फिर आगे दिक्कत आती है। फिर आपने देखा होगा फिर बेबी कंसीव होने में या और भी प्रॉब्लम है, सेट नहीं हो पाते हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है पारिवारिक। तो काम हो जाना चाहिए इसमें सब कुछ सेट। नेचर ये कहती है, फिर कर्मानुसार है, वही बात घूम के परमात्मा पे आती है। अब संस्कार में नहीं है तो फिर कहाँ से हो जाएगा। तो संस्कार को ये जो मेट दे उसका नाम परमात्मा है, आपकी तकदीर को भी बदल सकता है, उसको परमात्मा कहते हैं। इसलिए तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते हैं और सारे दुखी हैं। क्यों? अब काम प्रधानमंत्री लेवल का करेगा, उसको मतलब एप्लीकेशन कहीं पटवारी के लगा दी तो काम कैसे हो जाएगा, परमात्मा बताते हैं। तो अच्छा ऑफिस ढूंढिए, परमात्मा की खोज करिए, अपने शास्त्रों को पढ़िए और इसके साथ साथ अपना परमात्मा की भक्ति भी करें तो सोने पे सुहागा हो जाता है। ठीक है जी। तो मैच्योर हो गए 30 साल तक। 30 और 40 के बीच में ह्यूमिडिटी आ गई है, मिट्टी तत्व, मोटापा आ गया है, ठीक है, थुलथुले हो गए हम, पेट निकल गया है, बीमारियां घेर लेती हैं, ह्यूमिडिटी, इन्फेक्शन, बॉडी में एनर्जी लेवल, क्योंकि एंटी एनर्जी है इसकी। अभी आपको क्रिएशन फंक्शन एंड कंट्रोलर फंक्शन भी बताएंगे। तो ह्यूमिडिटी आ गई है, चिंता हो जाती है 30-40 के बीच में। क्या होती है, वो बच्चे बड़े हो जाते हैं। आगे और भी तो समस्या है काल के लोक में, ये काल का लोक है, यहाँ मन लगा रहे हो तो इसके मज़े भी लेने पड़ेंगे। परमात्मा भक्ति करेंगे तो जीवन को आसान बना देते हैं, फिर आपकी टेंशन नहीं होती है। जैसे प्रधानमंत्री किसी देश में कोई फंस जाता है, वो कहे सर मुझे छुटा लो, मैं यहाँ फंस गया, उस पर कर्जा हो जाता है, गवर्नमेंट उसको वहाँ पे पकड़ लेती है। कई बार आपने देखा होगा दुबई वगैरह से कॉल आती है ना, फिर प्रधानमंत्री उनके उसका कर्जा दे देते हैं, उसको ले आते हैं आराम से। इसी प्रकार परमात्मा आपका यहाँ का कर्जा भी उतरवाएंगे, बच्चों की फीस है, कपड़े हैं, ये है। तो वो चिंता 30 और 40 साल के बीच में बढ़ने लगती है, उससे ह्यूमिडिटी बढ़ने लगती है। फीस देनी है बच्चे की, ये करना है, बाइक लेनी है, गाड़ी है, बाइक पे बैठ के जा रहे हैं 4 जने, फिर लगता है गाड़ी भी हो, है ना। तो ऐसे ऐसे फिर ये चिंताएं बढ़ने लगती हैं 30 और 40 साल के बीच में। नींद कम होने लगती है, बॉडी की रेजिस्टेंस पावर कम होने लगती है, इम्यूनिटी, और रोग उसको घेरने लगते हैं, है ना। 40 से और 50 के बीच में आ जाएगी ड्राइनेस, दुखी। और वो बड़े हो गए, पढ़ा दिए, अब उनकी शादी भी तो है, तो शादी करनी है बच्चे की। लड़का ना मिला तो क्या होगा, किसी को मिल गया, किसी का बच्चा ना हुआ तो दुखी हो गया। तब तो सोच रहे थे कि शादी कर देंगे, पीछा छूट जाएगा, पीछा तो परमात्मा ही छुटाएगा। ठीक है, तो उसका भी ध्यान रखें जी। आप लोग भी ऑनलाइन जो सीख रहे हैं और इसके बारे में अगर आप में रुचि है तो आप ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ सकते हैं, हमारे यहाँ फ्री मिलती है, आप मैसेज कर सकते हैं। तो ठीक है ना। तो 40 और 50 के बीच में ड्राइनेस, दुखी, आँखों से कम दिखाई देने लगेगा, बाल झड़ने लगेंगे, दांत भी कमज़ोर होने लगते हैं, शरीर साथ छोड़ने लगता है। उसके बाद आएगी 50 और 60 की एनर्जी, डर, कोल्डनेस। अब क्या होगा बुढ़ापे में मेरा, क्योंकि बच्चे वगैरह सब बिजी हो जाते हैं। 2 ही लड़की 2 वे पूत, लड़की को दामाद लेके, बहू लेगी पूत, हम रह गए ऊत के ऊत। यानी कि जहाँ से हम चले थे विंड से, और सारा खेल खेलते खेलते कोल्डनेस में आ गए। ठीक है ना। मैं कबीर साहब को बहुत मानता हूँ, सॉरी, इसलिए मैं ये दोहे सुना देता हूँ बीच बीच में, किसी को बुरा लगे अच्छा, ये आपका चरित्र पे डिपेंड करता है, लेकिन है तो अच्छे ही। और ठीक है जी। तो ये 50 से 60 कोल्डनेस आ गई। अब जनाब की टिकट कटने का नंबर आ गया, लास्ट की एनर्जी। ठीक है, डर आ गया। पीछे बैठे हैं वृद्ध व्यक्ति, आगे कहेंगे बेटे धीरे धीरे चलाना, वो धीरे धीरे चल रहा है 20-30 की स्पीड पे गली में, आराम से बैठे, उसके कंधे पे हाथ रख देंगे, क्योंकि कोल्डनेस आ गई है आर्ट में। एंटी एनर्जी ऑफ हीट लेवल कम हो गया, अपना भूल जाएंगे बचपन, वो गिल्ली डंडा खेलना, वृद्ध व्यक्ति और ये करना, मौज मस्ती सारी, क्योंकि कोल्डनेस आ गई है। डर बैठ जाए, बेटे यहाँ मत जाना गिर जाओगे, ऐसे मत करना गिर जाओगे, ऐसे मत करना ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो उनमें कोल्डनेस एनर्जी आ जाती है। अब बच्चे पोते कहाँ मान रहे हैं, वो खेलते रहते हैं, क्योंकि उनमें हीट है, एंटी एनर्जी है। ठीक है ना। बच्चे कूद रहे हैं, उनमें विंड है, हम उनको कहेंगे रो चुप बैठ जाए, आराम से बैठो, और वायु को कहाँ रोक लेंगे आप। तो हमें इस एनर्जी को ध्यान में रखते हुए उनको हैंडल करना चाहिए। उनको ज़बरदस्ती करेंगे तो उनकी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है। वायु का तो गुण होता है, वो ऐसे ही जाएंगे जंप करते हुए। तो कोई व्यक्ति फटाफट चले जंप करता जा रहा है बड़ा भी, तो समझो इसमें विंड एक्सिस है।
धीरे धीरे चलने लगा तो उसमें विंड कम हो गई है ना। तो इजी टू लर्न, इजी टू अप्लाई। धीरे धीरे दिमाग लगाएंगे तो आप भी समझेंगे, पेशेंट की गहराई तक जाएंगे, है ना, और उसको ठीक करेंगे। अब बात करते हैं ईयर पर, कौन से मंथ में कौन सी एनर्जी आती है, इनका मौसम क्या होता है। और बाकी बॉडी में ये किस किस पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। अब आजकल खूब हवाएं चल रही हैं, आप देख रहे हैं फरवरी में, है ना। हाँ, तो जनवरी फरवरी, लीवर गॉल ब्लैडर, फरवरी और मार्च, इसमें जो आएगा, रुकिए आप, 25 फरवरी से विंड स्टार्ट होती हैं और मार्च 25 जनवरी, ठीक है ना, जनवरी की लास्ट, और 25 मार्च तक इसका टाइम रहता है विंड का, ठीक है, जनवरी और फरवरी। हाँ, 25 जनवरी से 25 फरवरी मार्च, 2 मंथ हो गए ना, है ना। इसके बाद 25 मार्च से कब तक, मई, 25 मई, 25 मई, इसमें गर्मी का मौसम आ जाता है ना। 25 मार्च से 25 मई और 25 मई से 25 जुलाई क्या हो जाएगा, हॉटनेस आ जाती है मौसम में। 25 जुलाई से सितंबर, 25 सितंबर से आ जाती है ह्यूमिडिटी, हॉटनेस, फिर ह्यूमिडिटी आ जाएगी। ह्यूमिडिटी के बाद आ जाएगी ड्राइनेस, 25 सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, 25 नवंबर। इसके बाद 25 अक्टूबर नवंबर, 25 नवंबर से और 25 जनवरी कोल्डनेस, है ना, जनवरी। तो 2 मंथ होते हैं इनके सभी के, ठीक है ना, 2 मंथ्स होते हैं। तो ये टेबल है आपके, कोई इस समय में कोई पेशेंट आ रहा है तो आपका ध्यान लीवर गॉल ब्लैडर में जाना चाहिए, जनवरी फरवरी, ठीक है। मार्च मई अप्रैल में तो हॉटनेस पे बीपी के पेशेंट आएंगे, इसमें चक्कर के, वर्टिगो वगैरह, आजकल माइग्रेन पेन के पेशेंट आप देख रहे हैं हमारे पास भी, हेडेक के पेशेंट काफ़ी आ रहे हैं वर्टिगो के, है ना। और फिर मई जून में, जुलाई में हॉटनेस के, पैरालिसिस वगैरह, बीपी जंप करता है बहुत ज़्यादा, उससे नर्वस सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम, फिर ह्यूमिडिटी आ जाती है, मोटे मोटे पेशेंट आएंगे, थुलथुले, ह्यूमिडिटी, शुगर वगैरह के, फिर ड्राइनेस, स्किन की प्रॉब्लम, इचिंग वगैरह लेकर के आएंगे, क्योंकि स्किन को कंट्रोल करता है लंग्स और एलआई बॉडी में। हाँ, सितंबर से नवंबर, और फिर कोल्डनेस के, जॉइंट्स पेन वगैरह सारे वो पेशेंट आएंगे। तो आप इस टेबल को अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठाइएगा, याद करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
नेक्स्ट क्लास में फिर पढ़ते हैं, इससे आगे का और इसमें काफ़ी है टेबल में, उसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर आप लोग भी हमारे यहाँ से सीखना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लास है हमारी ये, तो आपको एक वीडियो ये टेबल के माध्यम से आपको चाइनीज़ एक्यूप्रेशर का जो बेस है वो समझाया गया है। इससे आगे आप बढ़ना चाहते हैं तो आप भी हमारे यहाँ से कोर्स कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ओके, थैंक यू।